बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाहौरी फ़िश फ्राई की ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। जब भी हम घर पर मछली बनाते हैं, एक तो वो नरम सी हो जाती है, दूसरी बात जब हम इसको तोड़ते हैं तो अंदर से गीली गीली सी रहती है, अंदर से ऑयली हो ना कि पानी वाली हो। सभी चीज़ें एक ख़ास मेथड की वजह से होती हैं। मसालों का कमाल नहीं, रेस्टोरेंट वाले नहीं बताते। आज मैं आपसे तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रेस्टोरेंट से भी बेहतर रेसिपी शेयर करूंगी। फ़िश जब भी मार्केट से लें तो फ्राई वाली शेप में कट करवा लें। फ़िश का बड़ा वाला पीस लें, थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन टेस्ट में 50 गुना ज़्यादा होता है। अच्छे से धोकर फ्रीज़र में रख लें एक दिन के लिए। रेस्टोरेंट वाले यही फार्मूला यूज़ करते हैं। 3 दिन या फिर 100 घंटा ही इसको फ्रीज़र में रखना है। बगैर कुछ किए आपने फ़िश लेकर आनी है, अच्छे से धोकर इसको फ्रीज़र में रख दें। जिस दिन आपने पकाना है सुबह सुबह फ्रीज़र से निकाल कर रख दें ताकि इसकी बर्फ़ ख़त्म हो जाए। इसके ऊपर पानी आ जाएगा तो वो आपने किसी कपड़े से साफ़ कर देना है। इसके ऊपर कोई मसाला नहीं और कोई पानी नहीं है। मैंने अच्छे से इसको ड्राई कर लिया है। 1 kg फ़िश मैंने ली है। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून काली साबुत मिर्चें, अजवाइन। अजवाइन के बगैर मछली की रेसिपी बनती ही नहीं। 1 टीस्पून अजवाइन। अब इसको मैंने दरदरा सा कूट लेना है। इन मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे खूबसूरती के लिए। फ्रेश लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें कूट ली थी, ये 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इमली का पल्प लेंगे। इसको इमली को भिगो कर रख दिया था, गुठलियाँ निकालनी हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। इससे मछली अच्छे से मैरिनेट होगी, गल जाती है, ज़्यादा पकानी नहीं पड़ती, साथ फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इसका खट्टापन मैरिनेशन के अंदर अच्छे से आ जाएगा। अगर आपके पास इमली नहीं तो फिर आप लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। बाइंडिंग के लिए 1 कप बेसन का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर एक गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। ये इस तरह का होना चाहिए। अब फिश का एक पीस लेंगे और इसको हाथ से अच्छी तरह लगा देंगे। अच्छे से मसाला लगा दिया है। मसाला लगाकर 15 मिनट के लिए मैंने रख दिया था ताकि अच्छे से मसाला मछली के अंदर तक जज़ब हो जाए। 15 मिनट बाद इसको फ्राई करेंगे। अब फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल जब दरमियाना सा गर्म हो जाए तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे। हमने फ़िश को डीप फ्राई करना है। फ़िश को हम डबल फ्राई करेंगे। डबल फ्राई करने से मॉइस्चर अच्छे से ख़त्म हो जाता है, फ़िश के अंदर स्टीम नज़र नहीं आएगी। ऑयल में फ्राई करने के लिए पीसीस को डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखें, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। दोनों साइडों को मीडियम फ्लेम पर उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट एक साइड से और 2-3 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। अभी फ़िश पकी नहीं है, इसको हमने डबल फ्राई करना है। अब दूसरे बैच को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। इसके बाद जब आपके गेस्ट आए या फिर दावत के लिए पकाना हो या फिर घर के लिए पकाना हो तब इसको फ्राई करना है। दूसरे बैच को भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है, पकाकर कच्चा ही निकाल लिया है। अब इसको सेव कर लें, जब मेहमान आए तब पका लें। जब दूसरी फ्राइंग होती है तो फ्लेम को लो रखा जाता है, मीडियम नहीं किया जाता। हमने इसको लो फ्लेम के ऊपर आराम से फ्राई करना है। ये प्रोसीजर 12 से 15 मिनट का होता है। अब इसको लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर अब पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इनको क्रिस्पी करेंगे। अगर आपने ये चीज़ जल्दबाजी में की तो काम ख़राब हो जाएगा। आराम से स्पून से इसको फ्राई करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, फ्लेम को लो रखना है। फिश फ्राई हो चुकी है, अब इसको निकाल लेंगे। डबल फ्राई भी कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको निकाल लेंगे। अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। अगर आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली तो यकीन करें रेस्टोरेंट वालों से और ढाबे वालों से भी ज़बरदस्त फ़िश तैयार होगी। सर्व करेंगे माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त कलर आ चुका है और कितनी क्रिस्पी तैयार हुई है।
आपने भी ट्राई ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जीने वास्ते रहो, हंसते रहो। अल्लाह हाफिज़।